हेलो नमस्कार। एग्ज़ाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोनू कुमार और आज हम जो हैं हिंदी व्याकरण के सिलेबस पर बात करने वाले कि हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर का क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि आज जो है ये मेरी ऑनलाइन पहली क्लास है। इससे पहले सिर्फ मैंने ऑफलाइन क्लास में ही क्या है टीचिंग की है। हो सकता है मेरी शब्दावली में थोड़ा बहुत क्या है आप लोगों को प्रॉब्लम आए, या हो सकता है वाइट बोर्ड पर क्या है लिखने में थोड़ी बहुत क्या है असहजता महसूस हो, लेकिन आप लोगों को मैंने पहले ही आग्रह कर दिया है कि ये क्या है मेरी ऑनलाइन क्लास है। तो हो सकता है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो मेरे सामने सिर्फ कैमरा ही है और ऑफलाइन क्लास में क्या है बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर डिस्कस करना और यहाँ पर डिस्कस करना दोनों में क्या है एक बहुत बड़ा अंतर है। तो जिस टॉपिक को या जिस सिलेबस को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ वो है हिंदी व्याकरण का। ओवरऑल सारा मैंने क्या है जितने भी टॉपिक होते हैं या जितने भी क्या है इसमें अध्याय हैं मैंने सारे क्या है निकालने की कोशिश की है। टोटल चैप्टर या टोटल टॉपिक अगर मैं कहूँ यहाँ पर 32 टॉपिक हैं आपके, और 32 टॉपिक का मतलब यहाँ पर ये है तो बहुत ज़्यादा 40 भी हो सकते थे, 45 भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 32 टॉपिक निकालने की यहाँ पर क्या है कोशिश की है। और ये 32 टॉपिक जो हैं पूरे संपूर्ण हिंदी ग्रामर का क्या है एक मैंने आपको व्यू दे दिया कि इतना क्या है पढ़ना ही पढ़ना, ये महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबी गाथाएं नहीं गाएंगे, लेकिन इन पर ज़रूर बात करनी पड़ेगी अगर आपको क्या है एग्जाम से संबंधित या एग्ज़ाम निकालना है आपको, तो ये सिलेबस आपको क्या है पढ़ना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। बाकी आप क्या है आर्टिकल 19 क्या है आप बाकी सब स्वतंत्र हो, तो ये सिलेबस पर क्या है हम ज़रूर बात करेंगे। तो दूसरी बात जो ये हमारा सिलेबस होने वाला है ये आपका एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एमपी सी टेट कोई सा भी, एमपी का क्या है मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हिंदी जिसमें आती हो, उत्तराखंड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से संबंधित क्या है कंसेप्ट हो, और बाकी आपका क्या है उत्तर प्रदेश है ही, इसमें क्या है जितने भी संपूर्ण मुझे लगता है जितने भी क्या है यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ हैं 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सभी में क्या हिंदी आपको मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, और इस सिलेबस की सबसे खास बात ये है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है, हो सकता है मैं साथ साथ भी क्या हूँ लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने ये वाइट बोर्ड पर इसलिए ही पहले लिख दिया क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं एक क्रमिक रूप से लिखे हैं, इन्हें इन्हीं क्रम में पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें इन्हीं क्रम में पढ़ोगे तो आपके क्या है ज़्यादा हिंदी क्या है जो हिंदी के कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा क्या है क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आपको मान लो समास पढ़ना हो तो आपको समास पढ़ने से पहले अव्यय की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, विशेषण की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और कारक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और संज्ञा या शब्द विचार इनकी जानकारी होना बहुत एक स्वाभाविक सी बात है। इनको तो आपको शुरू में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इनके पढ़ने से पहले आप समास पढ़ते हो तो वो आपके लिए जीवन में ये मानकर चलो आत्महत्या है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक क्लियर करने हैं, इसी रूप में आपको पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले छोटा से क्या है आपको टॉपिक के बारे में बताता हूँ जो हिंदी का क्या है सिलेबस है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले जाएगा आपका भाषा, जो भाषा टॉपिक आपका भाषा खंड। हम भाषा खंड में बात करेंगे जैसे कि ध्वनि किसे कहते, मैं यहाँ पर ही बात करूँगा क्योंकि ध्वनि और वर्ण और अक्षर को बताने से पहले अगर मुझे बोली समझानी है या भाषा समझानी तो इनका आपको स्वाभाविक ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे ध्वनि की बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, अक्षर की बात करेंगे, और बोली, व्यक्तिगत बोली, उपभाषा, विभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, ये सारे टॉपिक आपसे संवैधानिक भाषा जितने भी हैं वो आपके भाषा में क्या है आ जाएंगे। तो हम भाषा पर यहाँ क्या है यहाँ पर बिल्कुल पकड़ने की कोशिश, यकीन मानकर चलना आपको भाषा के सारे जितने भी यहाँ पर आपके क्या है कंसेप्ट हैं वो सारे खोल दिए जाएंगे। आप बुक में सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि हमने पढ़ा क्या नहीं है, बाकी सारे टॉपिक जो हैं जो भाषा खंड के जो भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो सारे यहाँ पर क्या है व्हाइट बोर्ड पर क्या है हो सकता है एक ही डायग्राम में क्या है आपके सारे टॉपिक आ जाएँ, या जितने भी उसकी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सारे एक ही डायग्राम में आ जाए। तो इसके बाद आएगा आपका वर्णमाला टॉपिक। वर्णमाला में आपको मैंने बता दिया कक्षा नर्सरी का पढ़ना है, 1 2 3 का पढ़ना है, यहाँ पर SNR SM कै कबूतर ये पढ़ना है, बस उनको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, एडवांस क्या एग्जाम पॉइंट से पढ़ना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका वर्णमाला। वर्णमाला के बाद जाएगा आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार में कुछ नहीं, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में पढ़ना। तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा हमारा शब्द विचार। संज्ञा कुछ नहीं, बहुत से आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा कि संज्ञा क्या है 3 प्रकार की हैं, कहीं लिखा मिलेगा आपको 5 प्रकार की। तो 5 किस प्रकार हैं और 3 किस प्रकार हैं, हम वो प्रकार भी पढ़ेंगे। और संज्ञा किसे कहें, संज्ञा किसे कहें, इसमें थोड़ी सी क्या है जैसे कि भाववाचक संज्ञा, बहुत सारे बच्चों को क्या है इसमें बहुत सारी परेशानी आती, लेकिन जब आप यहाँ पर संज्ञा पढ़ोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको संज्ञा से एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला बिल्कुल नहीं है, वारंटी भी रहेगी।
आप पूछ सकते हो, अगर कोई दोबारा क्या है अगर किसी को रिपेयर करवानी तो मैं उसके लिए भी क्या हूँ तैयार हूँ। तो आपका क्या है संज्ञा रहेगी, इसके बाद सर्वनाम टॉपिक रहेगा। सर्वनाम के बाद आपका टॉपिक आएगा आपका लिंग, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लिंग है, वचन है, कारक है, क्रिया है, विशेषण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ी सी एक जानकारी ये और देने की कोशिश करूँगा कि जो ये आपका विशेषण टॉपिक है, ये आपके जितने भी भारत के एग्जाम हैं, जो एसएससी के हो या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित एग्जाम है, उनमें तो विशेषण जुड़ा हुआ है ही, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो पीसीएस असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर में क्या है विशेष तौर से आता है। उसमें सारी ग्रामर नहीं मिलेगी, इसमें से बस 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रो और एआरओ में क्या है आपको मिलेंगे। यानी कि समीक्षा अधिकारी की बात करूं तो उसमें क्या है विशेष महत्वपूर्ण से ओनली यही ग्रामर का एक विशेष महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक जोड़ा गया है। तो बात करेंगे इस पर भी हम। काल है आपका, काल के बारे में पढ़ेंगे कि काल किसे कहें, और इसके बाद अव्यय के बाद समास कितने प्रकार के, कहीं आपको 4 प्रकार मिलेंगे, कहीं 5, कहीं 6, वो सारी जानकारी यहाँ पर क्या हम समझने की कोशिश करेंगे। तो समास कितने प्रकार के हैं, वाक्य किसे कहें, वाक्य कितने हैं, क्रिया विशेषण, यानी कि यहाँ पर हम विशेषण पढ़ेंगे और यहाँ पर क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया किसे कहें, क्या क्रिया भी विशेषण हो सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बाद संधि पढ़ेंगे, और देखो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे डिफ़िकल्ट, ये मानकर चलो जो सबसे हिंदी ग्रामर के सबसे डिफ़िकल्ट एकदम क्या है ये टॉपिक हैं, और यकीन मानना अगर आप मेरे से इनको पढ़ोगे तो आपको इतनी सहजता होगी कि इतने ये आपको क्या है इतने ये सारे डिफ़िकल्ट लगने लगेंगे, लेकिन ये पोर्शन आपको क्या है सबसे ज़्यादा हल्का लगेगा। मेरा मानना ये है कि जहाँ पर मैं इस समय स्टडी करवा रहा हूँ, यहाँ पर इस टॉपिक को यानी कि इन अध्याय को हर एक टीचर पढ़ाने से क्या है बचेगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी क्या है इसकी वीडियो जब यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो आप स्वाभाविक रूप से या स्वतः रूप से आप देख सकते हो कि इसमें कितनी सहजता थी, क्या इतना हल्का भी हो सकता था, ये आप जब भी जानने की क्या है कोशिश करोगे। तो रस, छंद, अलंकार, ये तीनों टॉपिक यहाँ पर क्या है हम देखेंगे। रस, छंद, अलंकार, जितने भी श्लोक हैं, दोहे हैं, वो आपको हो सकता है पढ़ने में थोड़ी क्या है कठिनता महसूस होती हो, लेकिन जब एक बार यहाँ पर आप समझ लोगे तो बहुत सरलता से सहजता से क्या आप उनका अर्थ भी निकाल सकते हो, देखकर बता सकते हो कि एक अगर नायक नायिका है तो कौन सा सिंगारा है, अगर एक बच्चा क्या है बहुत वीरों वाली बात कर रहा है तो कौन सा रस होगा और वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, और अगर कोई दोहा है तो उसमें कितने छंद में कौन सा सम्मात्रिक है, मात्रिक है, अर्ध सम्मात्रिक है, ये भी आप क्या है यहाँ पर बता सकते हो छंद के अंतर्गत। ठीक है साहब। इसके बाद चलते हैं हम उपसर्ग एवं प्रत्यय पर। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों टॉपिक एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, कुछ नहीं है, एक ही क्या है, हो सकता है 1-2 वीडियो में क्या है दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाए। इसके बाद पर्यायवाची है। पर्यायवाची देखो ये इसको समझ लो, पर्यायवाची की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पर्यायवाची को हो सकता है आप लोग जो हैं रटते हो, लेकिन ये रटने की चीज़ है नहीं, बिल्कुल ये टॉपिक रटने वाला है ही नहीं। इसको देखो, इसको पढ़ने के लिए एक बिल्कुल अलग से आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा अगर आपको पर्यायवाची क्या है सही करनी है आपको, तो इस पर भी बात कर ली जाएगी। इसके लिए भी क्या है बिल्कुल तनाव बना ली। इसके बाद है आपका विलोम शब्द, तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव 500 मेरी गारंटी है दोस्तों, 500 तत्सम तद्भव आपको 1 घंटे में याद करा दिए जाएंगे। 500 तद्भव, तो मैं 500 तद्भव और तत्सम जो है आपको 1 घंटे में याद करवाऊंगा, और आप जो है 100-150 आप कर लेना। तो 600-700 तत्सम तद्भव अगर किसी ने याद कर रखे हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कोई एग्जाम क्या है बच पाएगा, यानी कि तत्सम तद्भव से संबंधित। इसके बाद वाक्य शुद्धि, आप कितने शब्द गलत लिखते हो उससे संबंधित बात करेंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि एक नीचे दे रखा अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो बहुत लंबा एक वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे कि वह भगवान को या वह ईश्वर को नहीं मानता है, तो एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि नास्तिक जो ईश्वर को ना मानता हो। तो यहाँ पर क्या है इसके बारे में बात करनी कि अनेक शब्दों के, अनेक आरती शब्द के बारे में, अनेक वाक्यांशों के लिए क्या शब्द होना चाहिए। ये देखो ये टॉपिक जो है कुछ नए जुड़े हुए हैं, हो सकता है ये टॉपिक क्या है आप जानते हो गद्यांश और पद्यांश के बारे में, और ये फ्री के नंबर वाले हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी या वन विभाग या फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित, तो मुझे लगता है यहाँ से इन दोनों से 5 या 6 या 7 क्वेश्चन क्या है आपको मिल जाएंगे। तो संक्षेपण और पत्र, यानी कि संक्षेपण का मतलब एक बहुत बड़ा क्या है आपको, यानी कि पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें उसे आपको क्या है छोटा करना है। और दूसरी बात जो नीचे यहाँ पर पत्र लेखन दे रखा, पत्र लेखन का मतलब यहाँ पर ये है सीधा सीधा कि तारपत्र किसे कहें, सरकारी पत्र किसे कहें, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहें, परिपत्र किसे कहें, ये पत्र किसे लिखे जाएंगे, ऊपर से इनका प्रवाह कैसा होगा, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, क्या सरकारी पत्र
क्या सरकारी विभाग को लिखा जा सकता, गृह मंत्रालय को लिखा जा सकता, प्रधानमंत्री को लिखा जा सकता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पत्र लेखन में कि पत्र कितने प्रकार के हैं और कौन सा पत्र किसे लिखा जा सकता है। जो आप लिखते हो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ये बिल्कुल एक क्या है रूल गलत है, लेकिन ये व्यवहार में क्या है, सिर्फ व्यवहार में ही सही है एक छोटे से स्तर पर। लेकिन आप अगर जब बड़े सिस्टम में, जब आप क्या है सरकारी सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या है इस प्रकार के पत्र लिखने पड़ेंगे। मेरी बात समझ में आई। इसके बाद बात करेंगे हम गद्यांश की और पद्यांश की। गद्यांश और पद्यांश का मतलब यहाँ पर सीधा ये है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और वहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन छाट कर पढ़ने हैं। और पद्यांश का मतलब सिर्फ यहाँ पर इतना है, आपको एक कविता दे दी जाएगी और उस कविता में आपको लाइनों की पढ़कर, यानी कि कविता की लाइनों को पढ़कर आपको क्या है उसमें से एक महत्वपूर्ण पॉइंट छाटना है, या आपको जो भी उससे यानी कि कविता में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है उसका उत्तर क्या है वहाँ पर आपको निकालने की कोशिश करनी है। तो ओवरऑल ये मैंने क्या है आपको 32 टॉपिक यहाँ पर निकाल कर दिए हैं। इसके बाद ये हिंदी व्याकरण का सिलेबस हो गया या हिंदी ग्रामर का। उसके बाद हम सबसे पहले जो एक क्रम से ही बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो मेरी कल वीडियो आएगी वो भाषा से ही क्या है संबंधित वीडियो आएगी। तो हम कल भाषा वाला टॉपिक उठाएंगे और भाषा में हम बिल्कुल शुरू से बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों से ही स्टार्ट करेंगे और एक बिल्कुल लास्ट तक कि एक भी क्वेश्चन बचे ना वहाँ पर तक क्या है इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, एक जानकारी मैं और दे दूँ, वीडियो तो ये अपलोड डेली ही होंगी, 1-2 दिन की बीच में छुट्टी हो जाए तो वो बात दूसरी। अगर कोई महत्वपूर्ण कारण अगर मेरे सामने आ जाए तो बाकी मैं डेली क्या है वीडियो अपलोड करूंगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि शुरुआत नहीं हो पा रही थी, अब शुरुआत हो चुकी, तो अब मुझे लगता नहीं है कि कोई मेरे साथ क्या है प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मैंने समथिंग ऑफलाइन क्या है क्लास सभी छोड़ दी हैं जहाँ पर मैं पढ़ा रहा था। अब मुझे सिर्फ क्या है ऑनलाइन ही क्लास क्या है लेनी है बस। इससे मुझे लगता नहीं है कि मैं ऑफलाइन क्लास ले पाऊंगा, तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास पर बात करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो हूँ 2 टॉपिक और स्टार्ट करने वाला हूँ। एक तो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, एक तो ये, और दूसरा है आपका संविधान। अब आपको सिर्फ कमेंट्स करके ये बताना है नीचे कि अगर मुझे इन दोनों में से सब्जेक्ट में से कोई सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना हो तो आप किसको प्राथमिकता देना चाह रहे हो, संविधान को या आधुनिक भारत के इतिहास को। तो आप क्या है ये भी जानकारी मुझे क्या है नीचे कमेंट्स में लिख देना कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत जल्दी 4-5 दिन के अंदर क्या है मैं इसकी भी क्या है शुरुआत कर दूँगा। दूसरी बात, यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम एक्सप्रेस। हो सकता अभी कम वीडियो हैं, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हो सकता है आपको क्या है सर्च में ना आ पाए, तो मैं उसके लिए क्या हूँ एक नंबर लिख रहा हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ। उस पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही मैसेज करना है, कॉल किसी कोई नहीं करेगा, बिल्कुल ओनली व्हाट्सअप मैसेज करेगा। और व्हाट्सअप मैसेज से क्या है मैं उसको लिंक दे सकता हूँ। तो मेरा व्हाट्सअप जो नंबर है वो है आपका 81 92 93 18 29। नाम है मोनू कुमार, ये मेरा नाम है। आप इस पर क्या व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको क्या हूँ लिंक भेज दूँगा। और बस इतना ही था क्लास में, और ज़्यादा कुछ था नहीं बिल्कुल भी, बस मुझे सिलेबस ही बताना था। बहुत जल्दी मैं क्या हूँ वीडियो अपलोड करूँगा भाषा से संबंधित। हो सकता है आज मेरी लैंग्वेज आपको क्या है कम थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी परेशानी आ रही हो, लेकिन फिर भी ये मेरी पहली क्लास है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था। तो बहुत जल्दी क्या है सुधार हो जाएगा, हो सकता है अगली क्लास में क्या है और ज़्यादा आपको सुधार मिले। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।